यार मेरी बाइक के साथ कोई इशू है, पिछला टायर जो है वो वॉबल कर रहा है, पिछला टायर ही पंचर हो गया। सो थैंक यू वेरी मच ब्रदर, अप्रिशिएट इट अ लॉट। दिस वन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम निस्वा ओमान। बड़े दिनों से हम लोग जो है वो मिडल ईस्ट में ट्रैवल कर रहे हैं और मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को ये पूरा एरिया जो है वो अच्छी तरह से एक्सप्लोर करके दिखाऊं। आज फाइनली वो दिन आ गया कि जब हम मिडल ईस्ट को खैरबाद कहेंगे और एक आखिरी बार जो है वो बॉर्डर क्रॉसिंग करेंगे ओमान से यूए की तरफ, क्योंकि मैं अपनी बाइक जो है वो दुबई से शिप कराऊँगा। और बड़े दिनों से मैं यहाँ पे ओमान में घूम फिर रहा था, कोशिश में था कि मुझे यमन का किसी तरह वीज़ा मिल जाए, एंट्री मिल जाए, तो मैं वो भी आप लोगों को एक्सप्लोर करके दिखाऊँ, क्योंकि पर्सनली मुझे यमन देखने का बहुत शौक़ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ, अभी भी उस आस में बैठा हुआ। लेकिन मैंने ये डिसाइड किया कि बाइक जो है वो भी लेके चलते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कितना टाइम उस पर लगेगा और ज़िंदगी में हमें दोबारा मौका मिला तो हम बाहर जाएँगे, जाके एक्सप्लोर करके आप लोगों को वो दिखाएँगे। तो आज जो हम ओमान से दुबई का सफ़र करेंगे तकरीबन कोई 500 किलोमीटर बन जाएगा और उस पर हमें 6-7 घंटे लग जाएंगे। बॉर्डर क्रॉसिंग भी आएगी, तो रात तक इंशाल्लाह हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। और अभी आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत ये ओमान का सिटी निस्वा, जो मुझे पर्सनली जो वो बहुत पसंद आया। यहाँ पे एक्चुअली मैं वेट कर रहा हूँ, कुछ दुबई से राइडर्स आए थे तो उन्होंने कहा तो यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ से जो है निकलेंगे। So here is with me Dr. Atif from Medina, riding motorcycle all the way from Medina. MashaAllah, it's a long distance, like 3,500 kilometers, something like that. Maybe more. And Mr. Sultan from Ajman, and here is brother Abdullah from Ajman. So we are having our breakfast here. We just have some sweets and coffee. Very nice to meet you. Actually, thank you very much. It was pleasure. Yesterday we have a very nice story with Mr. Abrar. If you allow me to tell the story. Yes, please. Mr. Abrar, he came with traditional Omani cloth and he said hello in English. I believe Mr. Abrar thinking we are foreign people and he is Omani and he speaks in English. We reverse the ideas. We try to speak in Arabic, but in this moment we realized Mr. Abrar, he is not Omani. And actually we had very nice talking to him about his trip and about his experience. And we are here today to take some nice coffee. Thank you, Mr. Abrar. Thank you very much. Appreciate it. So, Dr. Saab, it will be a pleasure to meet you again, inshallah, in Medina or in Dubai. Thank you very much, brother Abdullah. Thank you so much, and see you again. We'll meet in Dubai, inshallah, soon. Inshallah. So now Rangili is ready to go. Thank you very much. See you, inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah ji sakhar lana haza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ala rabbina lamunqalibun. या अल्लाह पाक जी, हमारा आज का दिन, आज का सफ़र जो है वो बहुत अच्छा गुज़रे और आप सब देखने वालों का भी। ये आखिरी दिन है, थोड़ा सा वो आप कहते हैं ना कि आप ज़रा एक्साइटेड भी होते हो और देखते हो कि आपने इस पूरे जर्नी में, पूरे सफ़र में क्या अचीव किया। तो यार आपको जो थोड़ा सा जो है वो मैं निस्वा के सेंटर से भी जो है ना वो ओल्ड टाउन से लेके जाता हूँ। तो मुझे बताया गया है कि ये जो है तकरीबन कोई 7-8 साल पहले जो है इसकी रेनोवेशन का काम स्टार्ट हुआ। तो भी आप देखें कि यहाँ पे लोग जो हैं वो अपने पुराने घर जो है ना उनको हिस्टोरिकल स्टाइल में दोबारा से रेनोवेट कर रहे हैं। ये कुछ जो है वो गिरे पड़े हैं। तो मैं भी अगर आप अगले 4-5 सालों में यहाँ पे आएँ तो आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा हिस्टोरिकल टाउन जो है वो देखने को मिलेगा। अभी भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन और चीज़ें यहाँ पे बनाई जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता जो है। और ये यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रिक कार्स वाले ना एक टूर देते हैं। तो जब बंदा सोचता है कि 25-26 हज़ार किलोमीटर यहाँ पे मैंने जो है वो राइड किया है मिडल ईस्ट में,
ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ विज़िट की हैं। कोशिश किया कि आप लोगों को ये एरिया जो है वो अच्छी तरह से दिखाऊं, जिस तरह मैंने ख़ुद इसको एक्सपीरियंस किया है। लोगों का प्यार मोहब्बत, जो हॉस्पिटैलिटी और यहाँ की नेचर, यहाँ का मॉडर्न और कल्चरल आर्किटेक्चर जो है वो सब कुछ देखा, वो आप लोगों के साथ उसको शेयर किया। और फिर जब इस तरह जो है वो रैंडम लोग आपसे मिलते हैं, जैसे डॉक्टर आतिफ साहब मदीना से हैं, प्रोफेसर हैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी में मदीना में, और वो मुझे बता रहे हैं, पूछ रहे थे कि रंगीली का मतलब क्या है, क्योंकि मुझे नहीं पता, आपने कभी वीडियोस में जो है वो बताया नहीं है, क्योंकि वो वीडियोस वगैरह सारी देखते हैं। तो अच्छा लगता है कि लोग आपकी इतनी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट करते हैं, और मैंने कोशिश किया कि मिडल ईस्ट को अच्छी तरह से दिखाऊं, और उम्मीद है कि मैं उसमें कामयाब हुआ हूँगा। और जब इस तरह लोग आपको मिलते हैं और वो फीडबैक देते हैं, तो इससे लगता है कि काफ़ी हद तक जो है मैं कामयाब रहा हूँ। मैंने कोशिश, जो सफ़र अपना शुरू किया था, वो काफ़ी हद तक हमने अच्छे तरीके से जो है उसको जो है निभाया है। तो अभी जी हम लोग इंशाल्लाह जी बॉर्डर की तरफ ही जो है वो अपना रास्ता लेंगे। यहाँ पे अगर कोई एक दो इंटरेस्टिंग जगह आएंगी तो वहाँ पे ज़रूर रुकेंगे, अदरवाइज़ हम जो है निकल जाएंगे। तो ये शहर देखें यार, बड़ा खूबसूरत इसकी जो लोकेशन है, दरमियान में आपको नेचर भी मिलती हैं, खजूरों के बागात हैं, एग्रीकल्चर सिटी है, इसीलिए आसपास के जो एरिया से लोग जो है ना फ्राइडे को यहाँ पे अपना सामान भी बेचने के लिए आते हैं। और ये एक्चुअली ओमान का कैपिटल रहा है, अब तो मस्कत है, लेकिन पहला कैपिटल ये था यहाँ का। यार मेरी बाइक के साथ कोई इशू है, पिछला टायर जो है वो वॉबल कर रहा है, मेरा टायर वॉबल कर रहा है, क्या हो रहा है? कुछ है, इसको ना साइड पे खड़ा करता हूँ। देखा, मेरे ख्याल में टायर पंचर हो गया, पिछला टायर ही पंचर हो गया। लो जी, मैं भी कहूँ कि कुछ है सही, ये अभी जो है ये वॉबल करना स्टार्ट हुआ था। तो अब जी इसका क्या किया जाए? इधर फिर साइड पे लगा लें, यहाँ पे सामान उतार के ना रखते हैं साइड पे। मुझे ढूंढना है यार कि मेरा पंचर वाला सामान जो है। इसमें जी हवा भर के देखते हैं, मे भी जो है पंचर ना हो, सिर्फ हवा ही निकली हो। लेकिन अगर हवा नहीं भरी जाती तो फिर हम जो है इसमें जो है वो करते हैं कुछ पंचर का, देखते हैं कहाँ पे है पंचर। एक्चुअली जो मैंने इसके अंदर हवा भरी थी ना, उतनी की उतनी है, तो हवा नहीं निकली। मुझे लगता है कि सिर्फ हवा का इशू हो सकता है। दोबारा जो वो फिल करते हैं और दुआ करते हैं कि पंचर ना आए। पंचर यस। लो जी, ये तो कंफर्म हो गया कि ये पंचर है, और सेम उसी जगह से हवा निकल रही है जहाँ पे एक्चुअली जो है वो पंचर लगा हुआ था। तो ये वाला एरिया है, और शायद जो है ना आप सुन रहे होंगे, मुझे तो आवाज़ अच्छी खासी हवा भी निकल रही है। तो इसके हम लोग जो ये करने लगे हैं कि अपना जो लगेज है ना, ये इन भाई साहब की गाड़ी में डालते हैं। ये आके रुके हैं हेल्प करने के लिए, और बाइक को लेके चलते हैं नेक्स्ट मैकेनिक के पास। तो वहाँ जाके जो है ना ये सारा पंचर वगैरह जो है ना हमारा लगेगा। यस, जस्ट अ सेकेंड। इसमें हमने जी थोड़ी सी तो हवा भर ली है,
और आई थिंक ये शायद हमें नेक्स्ट तक ना ले जाए। हो सकता है कि हम थोड़ी देर जो है ना इसको राइड कर ही लें, क्योंकि वो जो पंचर है ना शायद हमें किसी प्रोफेशनल से लगवाना पड़े, नहीं तो फिर अपनी किट तो वहाँ पे मैं खोल ही सकता हूँ। ये आगे हैं जी बदर भाईजान, जो कहते हैं मैं आपको लेके जाता हूँ पंचर वाले के पास। सेम उसी जगह से पास से हवा निकल रही जो हमने पहले पंचर लगाया था ना। मेरे से गलती ये होगी है कि मैं किसी की बातों में आके मैंने जो उसके अंदर वाला पैच था ना वो नहीं लगवाया। कहते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं, पंचर बैठ गया, लेकिन अभी 7-8 हज़ार किलोमीटर के बाद ना उसने जवाब दे दिया है। तो बेस्ट यही होता है कि अंदर एक पैच लगाओ तो फिर कोई इशू नहीं है। और लास्ट हमारा जो पंचर ये लगा हुआ है ना, ये एक्चुअली जॉर्डन और फ़लस्तीन के बॉर्डर पे ना, नीचे इलात और अकबा के बॉर्डर पे वहाँ पे हुआ था, उधर मैंने लगाया था। हमने हार्डली कोई 3-4 किलोमीटर भी बड़ी मुश्किल से राइड नहीं की होगी कि आवाज़ है वो सारी निकल गई थी। तो मेरे ख़्याल में मेरी किस्मत अच्छी है कि इधर इस सिटी में हुआ। अगर कहीं डेजर्ट में होता तो बहुत इशू बन जाना था। यहाँ पे तो फिर भी हेल्प भी मिल जाएगी, छाँव भी है रास्ते में। जो है अगर कोई दरख्त ना होता और वहाँ पे बैठना पड़ता, बस जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा नहीं, अच्छा यहाँ पे तो उन्होंने पूरा अपना सेटअप बनाया, तो इधर लग जाएगा आराम से। So thank you very much brother, appreciate it a lot, thank you for your help, शुक्रन। सामान जी अपना हमने यहाँ पे रख दिया, बाइक अंदर है, इसको ले जाते हैं और इसको ले जाते हैं, बाकी इधर ही आके लगा देंगे इसके ऊपर। यहाँ पे खड़े हैं फिरोज़ भाई, ये हेल्प कर रहे हैं। इनका क्या नाम है? सुलेमान भाई हैं। और यहाँ पे हमने वो पैच लगाया, मतलब वो ट्यूबलेस का ही लगाया। लेट्स सी कि ये होल्ड करता है कि नहीं करता, कर जाएगा कि नहीं करेगा। नहीं करेगा। वो इतना बड़ा हो गया, पुराना पंचर जो था उसी के ऊपर ये पंचर हुआ है ना। जी जी। ये ना हो कि मैं रास्ते हैं। लेट्स सी, हवा भर के देखते हैं ना। पहले तो इधर हाथ रखते ही पता चल रहा था, बहुत तेज़ आ रही थी। चल जाएगा, दुबई तक ले जाएगा मुझे। पाकिस्तान। ओके भाईजान, ये हमारे बांग्लादेशी भाई हैं, ये इंडियन भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। लेट्स सी, उम्मीद करते हैं कि ये जो है होल्ड कर लेगा। अल्लाह पाक अब जो है ना हमारा अगला सफ़र अच्छा गुजरे। सुभान अल्लाह जी सखर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना अला रब्बिना लमुनक़लिबून। ये सारा एरिया आप कह सकते हैं कि वर्कशॉप वाला है। तो वो बंदा जो है मुझे अच्छी जगह पे लेके आया था कि यहाँ पे जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इधर उधर से ना आप करवा सकते हैं सही। एक्चुअली हमारा तकरीबन कोई 450-500 किलोमीटर का सफ़र जो है वो है। तो इसलिए कोशिश करते हैं कि हाईवे पे ही लगें ताकि हम जो है वो शाम तक जो है वहाँ पे पहुँच जाएं। बेस्ट तो यही होता है कि अगर हम इसको ना अंदर से पैच लगवा लेते, लेकिन अभी टाइम नहीं है। वो कह रहे हैं कि 3 घंटे जो है ना ब्रेक है, उसके बाद जो है ना हम लगाएंगे। वो भी यहाँ से टायर खुला के किसी और के पास लेके जाना होता। अगर इन्होंने लगाना होता फिर तो बंदा इनसे रिक्वेस्ट कर लेता। तो बस सब देखते हैं कि आज हमारी दुआएं जो है वो कितनी काम आती हैं।
95 है। और जी यहाँ से हमने जो है बाइक को फुल करवा लिया, क्योंकि अब हम लोग ज़्यादा दूर नहीं हैं बॉर्डर से। मैंने कहा चलो आखिरी बार जो है ओमान का थोड़ा जो यूएई से सस्ता पेट्रोल है वो भी ले लें। वैसे तो बाइक में 4-5 लीटर जो है वो डलना था, तो कोई इतना फ़र्क तो वैसे ही नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी मेरे पास क्योंकि ओमानी रियाल काफ़ी हैं, मैंने कहा चलो उनको यूटिलाइज़ करते हैं। यूएई में वैसे तो एक्सचेंज हो जाने चाहिए, कोई इशू नहीं है। अभी हमारी जी तकरीबन 175 किलोमीटर की राइड भरी है। एक गैराज का मैंने नंबर डाला हुआ एड्रेस, काफ़ी मशहूर गैराज है, उन्होंने ऑलरेडी मुझसे कांटेक्ट भी किया था, तो चलो जाके उनको जो है वो बाइक देते हैं कि चेक भी कर लेंगे। अभी अल्लाह करे कि हमारी बॉर्डर क्रॉसिंग जो है वो खैर खैरियत से हो जाए, फिर हम इंशाल्लाह जो है वो दुबई की तरफ रवां दवां हो जाएंगे। मुझे लगता है कि ये सामने जो है ये बॉर्डर ही आ गया है, देखने में तो ऐसा ही लग रहा है, या हाँ यही है, हमने इधर ही जाना है। इस बॉर्डर को कहते हैं जी अल ऐन बॉर्डर। अल्लाह खैर करे जी, दुआएं हम पढ़ लें। इसको कहते हैं जी हफीत बॉर्डर। इस साइड पे मेरे ख्याल में जो टाउन है वो हफीत है, और यूएई की तरफ जो है वो है अल ऐन। आहिस्ता हो जाए, मैं भी रोकें यहाँ पे। कोई नहीं है, मैं एवं ही रुक रहा था, डाले वाला साथ से जो है वो निकाल के ले गया है। ओमान वालों ने काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है यार, और काफ़ी बड़ा बॉर्डर है, क्योंकि यहाँ पे आमदोरफ्त जो है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इनको काफ़ी टर्मिनल्स जहाँ पे जो है वो जल्दी से क्विक प्रोसेस हो जाए वो बनाने ज़रूरी हैं। अब ओमान वाली साइड पे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, लेकिन क्या पता। अच्छा जी, इधर किसी जगह लिखा हुआ है कोई मोटरसाइकिल वाला, कुछ नहीं है, सिर्फ गाड़ियों वाला ही उन्होंने बनाया हुआ है। हम बस इसके पीछे खड़े हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। Almania. Yes, GGP. This one. वो गया है दूसरी तरफ मेरे ख्याल में, क्योंकि ये जीसीसी वाली गाड़ी नहीं है ना, तो इसका थोड़ा प्रोसेस जो है वो डिफरेंट होता है। अभी आ जाते हैं जी। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। चलें जी। ये था जी हमारा ओमान का टूर, और हमने ओमान से एग्ज़िट फाइनली तकरीबन कोई 1 महीना हमने यहाँ पे गुजारा है। और पर्सनली मैं ये कह सकता हूँ कि ओमान इज़ वन ऑफ माय फेवरेट कंट्री इन द वर्ल्ड, ना सिर्फ जीसीसी में मैं कहूँगा। और मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको कभी ज़िंदगी में मौका मिले तो ज़रूर आएँ। बहुत डिफरेंट, बहुत यूनिक यहाँ की नेचर, यहाँ के लोग, यहाँ का कल्चर आउटस्टैंडिंग और वर्थ विजिटिंग है। ज़रूर विज़िट करें इसको। अभी हम जी यहाँ पे मेरे ख्याल में सिर्फ ये इनको एक पर्ची देनी है, और उसके बाद हम यूएई की तरफ जो है वो चले जाएंगे। बिस्मिल्लाह। ये था जी हमारा ओमान का सफ़र, और अब हम ये नो मैन लैंड में थोड़ी सी जो है वो ड्राइव करेंगे। इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, हार्डली आप कह सकते हैं कि कोई 300 मीटर के आसपास बनता होगा। और ये सामने जो है अब यूएई के गेट आ गए हैं।
लेट्स सी कि यहाँ पे हमारा जो है प्रोसेस कितना टाइम लेता है। अच्छा, इधर भी इन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की हुई है। मैं पीछे वो सऊदी अरब के बॉर्डर से जब आया था तब भी जो है वो उधर भी कंस्ट्रक्शन चल रही थी। तो अब ये तो बड़ी लंबी लाइन है, देखते हैं कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। और इनके पीछे खड़े हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, यहाँ पे हमारा उसने पासपोर्ट वाला कर दिया है और अब हमने यहाँ पे ये इससे गुजारना है। अभी चलें जी, यहाँ पे भी हमारे बाइक और सामान वगैरह उन्होंने जो चेक करना था वो किया है। और अब स्टॉप फॉर चेकिंग, यहाँ पे क्या हो रहा है ये नहीं मुझे पता, देख लेते हैं। वो शायद उनको वो पर्ची देनी है जो एक उन्होंने हमें दी है। सलाम, शुक्र। दैट्स इट। मेरे ख्याल में हम लोग इंटर हो गए हैं कि नहीं हुए, देखते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं, आइडिया हो जाएगा कि आगे कुछ और भी है कि नहीं है। या मेरे ख्याल में कर दिया है। इस साइड पे उन्होंने वीज़े वगैरह के किसी चीज़ के कोई पैसे नहीं लिए, ना ही ओमान वाली साइड पे उन्होंने मेरे से कोई पैसे लिए। तो हमने $0, $0 दिरहम, $0 में ये बॉर्डर क्रॉसिंग जो है वो की है। और उसके अलावा हम जी इंटर हो गए हैं। वेलकम टू UAE। हमारा ये लास्ट बॉर्डर क्रॉसिंग थी इस मिडल ईस्ट के टूर की, जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से कर ली है। अभी हमारी तकरीबन यहाँ से 165 किलोमीटर की राइड है। तो दरमियान में एक ब्रेक लेंगे, किसी जगह रुकेंगे और वो मोस्ट लाइकली हम कोई 50-60 किलोमीटर कर लें, उसके बाद ही करेंगे। तो इस बॉर्डर क्रॉसिंग पे ओवरऑल मुझे लगा है शायद 40 मिनट 45 मिनट मैक्सिमम टाइम, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो बहुत क्विक थी ये वाली तो स्पेशली। आप कह सकते हैं कि वन ऑफ दी क्विकेस्ट और इजीएस्ट बॉर्डर क्रॉसिंग जो मैंने अभी तक की होंगी। सऊदी अरेबिया से बहरीन और ओमान से UAE अल ऐन बॉर्डर वाली, ये दोनों आप कह सकते हैं कि मिनिमम एफर्ट मुझे करनी पड़ी है। बस फॉलो करते करते हम जो है ना आधे पौने घंटे के अंदर अंदर जो है वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क पहुंच गया। ये आ गया जी। चला जी, फाइनली। वेलकम बैक टू यूएई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? बाइक जी मैंने अपनी वर्कशॉप पे दे दी है और अब हम फाइनली जो है वो होटल में पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही ना सिर्फ हम आज का व्लॉग बल्कि ये एक सीरीज़ जो तकरीबन 1 साल मैंने इसकी आई थिंक अगर पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया और ये पूरी मिडल ईस्ट की आप एपिसोड्स गिनेंगी तो कोई 170-180 एपिसोड्स ऑलमोस्ट बन जाएंगी, और जिसमें मैंने ऑलमोस्ट पूरी मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ आप लोगों को दिखाई हैं सिवाय यमन के। और इस पे मैंने बहुत मेहनत की है।
बहुत टफ़ है मिडल ईस्ट में ट्रैवल करना, स्पेशली बाइक पे, डेजर्ट में, हवा में, गर्मी में, इवन के कोस्ट के साथ जिस तरह के विंड गस्ट आ रहे होते थे। तो मुझे याद है कि सऊदी अरेबिया में मैंने 50-55 डिग्रीज़ में भी जो है वो ट्रैवल किया है, और उसके बावजूद मैंने कोशिश की कि आपको एक बहुत अच्छा जो है वो कंटेंट दे सकूं, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने उसको जो है वो पसंद किया होगा। और अगर उसमें कोई कमी कोताही रह गई हो तो उसके लिए माज़रत, क्योंकि ये वन मैन टीम है, इसमें पॉसिबल नहीं होता कि आप वो सब कुछ कर पाएँ जिस तरह का व्यूअर जो है वो सोच रहा होता है। लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, और टाइम के साथ साथ मैंने नोटिस किया कि आप लोगों का इंटरेस्ट जो है वो मिडल ईस्ट में काफ़ी जो है वो कम हो गया है। इवन के ओमान जो है पर्सनली आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री है, और उसके व्लॉग्स जो है मैंने ऑलमोस्ट हर एपिसोड में, क्योंकि आप लोगों को एक नई जगह तो दिखा ही रहा होता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को हर वीक जो है वो एक नया मुल्क देखना होता है, जो कि पॉसिबल नहीं है अब जब बंदा बाइक पे ट्रैवल कर रहा हो। और मैं सिर्फ ट्रैवल जो है वो वीडियोस बनाने के लिए नहीं कर रहा होता, और ना ही पर्सनली मेरे लिए फाइनेंशियली जो है ये पॉसिबल है कि मैं हर 5-7 दिन के बाद एक नए मुल्क में पहुंच जाऊं बाइक लेके, और उसको एक्सप्लोर भी ना करूं सही तरह से, बल्कि 2-4 दिन गुजार के आगे निकल जाऊं। तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोशिश करता रहूँगा कि आप लोगों को फ्यूचर में भी जो है वो अच्छी अच्छी वीडियोस जो हैं वो देखने को मिले। आई एम नॉट श्योर कि कितनी लंबी ये ब्रेक होगी, कब इस चैनल पे दोबारा व्लॉग आएंगे, कहाँ पे मैं अपनी बाइक यहाँ से शिप कराऊँगा, लेकिन वो सारी डिटेल्स जो है ना वो आपको टाइम के साथ साथ मिलती रहेंगी। मोस्टली जो है वो मैं इंस्टाग्राम पे अपडेट आप लोगों को करता रहूँगा, और आप जो है वो इस चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे तो ज़रूर इंशाल्लाह जो है वीडियोस जो है वो आती रहेंगी। बाकी एक दो मेरी छोटी छोटी सी गुजारिशें तो ये हैं कि अगर आप मेरे व्यूज़ देखें तो ना सिर्फ वो व्यूज़ ड्रॉप हुए हैं, बल्कि जो लाइक्स और कमेंट्स के जो रेशियो है वो बहुत कम है, और यूट्यूब जो है वो आगे रिकमेंड ही तब करता है जब आप लोग उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो जब मैं 14-15 घंटे की राइड करके उसके बावजूद आपको एडिट करके वीक में 2-3 वीडियोस दिखा रहा होता हूँ, तो इतना तो बनता है कि आप लोग एक लाइक का बटन जो है वो दबा दिया करें, कमेंट कर दिया करें, और उससे जो है ये चैनल जो है वो इसी तरह जो है वो चलता रहेगा। बाकी आई थिंक दैट्स इट। बहुत लंबा सफ़र रहा हम लोगों का, ऑलमोस्ट 28,000 किलोमीटर हमने यहाँ पे मिडल ईस्ट में राइड किया है। 28,000 से भी शायद थोड़ा सा ज़्यादा ही हुआ था। एनीवे, तो हम याद रखिएगा